चकाई में जेडीयू से 2020 में चुनाव लड़े थे संजय प्रसाद जी, पूर्व एमएलसी हैं। देखिए हार के बाद भी उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। 5 साल तक उन्होंने लगातार मेहनत की है, जनता के बीच में जा रही है, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार क्षेत्र में बने हुए नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, विधायक नहीं भी है तब भी विधायक वाला काम कर रहे हैं कि सुमित सिंह का टिकट फाइनल नहीं हुआ है और संजय प्रसाद और चिराग पासवान का भी भरोसा जो है वो संजय प्रसाद पे है। अब मोकामा, महनार, चकाई की सीट फाइनल हो गई, वहां पे उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए। एनडीए की बात करें, किसी भी पार्टी में सीटें तय नहीं की गई हैं। देखिए पहले बंटवारा तो होने दीजिए, कौन कितने पे लड़ेगा भाई। यहाँ पे 5-5 दल है। अनंत सिंह को ग्रीन सिग्नल जरूर है ललन सिंह का, तो मोकामा भी आप 100% नहीं कह सकते हैं कि श्योर है अनंत सिंह के लिए। तो प्रहलाद यादव का टिकट तो खुद ललन सिंह ने काट दिया, मीडिया के सामने काट दिया। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। क्या वाकई ये कहना सच होगा कि जेडीयू के अंदर 25 सीटें कंफर्म हो गई है, यानी सीटों का जो बंटवारा है वो हो गया है, चाहे वो मोकामा से लेकर महनार तक हो या चकाई तक, वहां पर जेडीयू का अंदर खाने में ये दावा चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो 25 सीटें हैं उन पर बंटवारा हो चुका है। आज इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे चैनल हेड हमारे साथ मौजूद है अमित सर। अमित सर, ये बताइए, अंदर ही अंदर कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं, सियासी गलियारों में काफी सुर्खियां बनी हुई है कि जेडीयू की सीटों का बंटवारा हो चुका है। देखिए बकवास है, सीधे सीधे ये खबरें जो आ रही हैं एक चैनल के द्वारा चलाई गई, मेरे पास भी वो लिंक आया, उसी आधार पे आप पूछ रही हैं। लेकिन हम दर्शकों को बता देना चाहें कि अभी किसी भी पार्टी में, एनडीए की बात करें, किसी भी पार्टी में सीटें तय नहीं की गई हैं। अच्छा, आपको हम एक एक करके उदाहरण भी दे देंगे। लेकिन देखिए पहले बंटवारा तो होने दीजिए, कौन कितने पे लड़ेगा भाई। यहाँ पे 5-5 दल है, सबकी इच्छा प्रबल है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े, सब एक दूसरे के सीट पे दावेदारी ठोक रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, एक चैनल के द्वारा चलाया गया कि भाई मोकामा, महनार, चकाई की सीट फाइनल हो गई, वहां पे उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए। लेकिन ये बकवास है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चकाई की। चकाई की हम बात कर लेते हैं। चकाई में जेडीयू से 2020 में चुनाव लड़े थे संजय प्रसाद जी, पूर्व एमएलसी हैं। ललन सिंह जो जेडीयू के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेहद करीबी हैं। नीतीश कुमार को अपना अभिभावक मानते हैं। और 2020 में बहुत उन्होंने मेहनत की थी, जनता का अपार प्यार मिला था, लेकिन महज कुछ 100 वोटों से उनकी हार हो गई जी। वो किस कारण हुई? क्योंकि आप सबको पता है कि 2020 में जो स्थिति थी वो ये थी कि चिराग पासवान ने जेडीयू के हर सीट पे अपनी उम्मीदवार को खड़ा करवा दिया था जी। तो महज कुछ 1000 से भी नहीं, महज कुछ 100 वोटों से संजय प्रसाद की हार हुई। नीतीश कुमार के बेहद ही भरोसेमंद हैं, नीतीश कुमार को अपना गार्जियन, अपना अभिभावक मानते हैं, विकास पुरुष मानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखिए हार के बाद भी उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। 5 साल तक उन्होंने लगातार मेहनत की है जनता के बीच में। और जो वर्तमान विधायक हैं सुमित सिंह, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। अच्छा। बहुत ज्यादा है। और निर्दलीय जीते थे, नरेंद्र बाबू के बेटे हैं, बिहार सरकार में समर्थन उन्होंने किया था तो मंत्री बने। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सुमित सिंह का नाम फाइनल हो गया है तो ये बकवास है। ठीक है। अच्छा, मतलब अभी तक फाइनली किसी को भी टिकट नहीं मिला है। हाँ। और संजय प्रसाद का नाम देखिए क्यों कटेगा जी, बिल्कुल वो मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जनता का विश्वास है। सुमित सिंह के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। नहीं, और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, विधायक नहीं भी है तब भी विधायक वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी जनता अगर पहुंच जा रही है तो उनका काम करवा दे रहे हैं। मतलब जनता के बीच काफी लोकप्रियता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने खुद महसूस किया उस क्षेत्र में जाके। अच्छा। और जो मेरा अनुभव है या जो मेरे पास जो इनपुट है कि सुमित सिंह का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। और संजय प्रसाद जेडीयू के अंदर तो भाई नीतीश कुमार के चहेते हैं, ललन सिंह के चहेते हैं। दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव में जब चिराग पासवान एनडीए में आए जी, तो चिराग पासवान के जीजा जब जमुई से चुनाव लड़ रहे थे तो एनडीए के भाई घटक दल है,
एक दूसरे के लिए मेहनत करेंगे। तो संजय प्रसाद ने जिताने में एक अहम रोल अदा किया था, और चिराग पासवान का भी भरोसा जो है वो संजय प्रसाद पे है, ना कि सुमित सिंह पे है। अच्छा। जो अंदर खाने की खबर है कि सुमित सिंह से चिराग को नाराजगी भी है। अच्छा। तो एक चीज तो ये, तो जहां तक चकाई को मैं समझ पा रहा हूं, जनता का मूड मैं समझ पा रहा हूं, जेडीयू ये ब्लंडर नहीं करेगी कि जो सीट जीती हुई है, जीत सकती है संजय प्रसाद के नाम पे, वो सुमित सिंह को देकर गलती करेगी, हारेगी। और देखिए, हालांकि हार जीत तो जनता के हाथ में है, लेकिन जो जनता का मूड है मैं वो बता रहा हूं, जनता का मूड मैं बता रहा हूं। और जनता, ये तो सब जानते हैं कि जनता का नब्ज पकड़ने में भाई मैं माहिर हूं जी। 18-19 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूं और यही काम कर रहा हूं। दूसरी सीट की बात करते हैं, मोकामा की। देखिए, जाहिर सी बात है कि मोकामा में अनंत सिंह जो हैं, अनंत सिंह एक तरफ है, दूसरी तरफ आपके दिग्गज नेता है जेडीयू के नीरज कुमार। एग्जैक्टली। तो अनंत सिंह को ग्रीन सिग्नल जरूर है ललन सिंह का, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं टिकट अनंत सिंह को ही मिलेगा। अनंत सिंह को मिलेगा। कई चर्चाएं हैं, जैसे नीरज कुमार नाराज हैं तो पहले उनको क्योंकि मनाना। अनंत सिंह एक बाहुबली छवि वाले नेता। नहीं, ठीक है, वो बाहुबली छवि से फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें मनाना पड़ेगा क्योंकि भाई नीरज कुमार भी नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से माने जाते हैं, काफी वरिष्ठ नेता। हाँ, पार्टी की बातों को सही से रखते हैं। तो मोकामा भी आप 100% नहीं कह सकते हैं कि श्योर है अनंत सिंह के लिए। अब तीसरी सीट पे आते हैं महनार जी। महनार, जाहिर सी बात है, उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, सही बात है, महनार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं जी, तैयारी कर रहे हैं, और प्रबल संभावना है कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। अच्छा। लेकिन महनार से एक और समस्या है, रामा सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाजीपुर में उन्होंने समर्थन किया था जब चुनाव लड़ रहे थे, तो अब ये हो सकता है रामा सिंह के लिए कोई और सीट, सेफ सीट खोजी जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है भाई, अगर वो खुद इच्छा, जब जैसे चिराग की पार्टी में राजू तिवारी गोविंदगंज से इच्छा जता रहे हैं, तो हो सकता है बीजेपी अपना सिटिंग उम्मीदवार को हटा के राजू तिवारी को टिकट दे, तो वैसे ही चिराग भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए, आप आपस में तालमेल होगा। लेकिन अभी ये कहना कि भाई बंटवारा हो गया है, जेडीयू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है चकाई में सुमित सिंह को, फलना जगह फलना को, तो ये गलत है। और मुझे ये बताइए ना, अगर लोग ये कह रहे हैं कि भाई मंत्री हैं, निर्दलीय समर्थन किया था इसलिए उनका टिकट कंफर्म है, तो समर्थन तो प्रहलाद यादव ने भी किया था सरकार को, और वो तो तब किया था कि जब सरकार को भाई फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को जाना था। तो प्रहलाद यादव का टिकट तो खुद ललन सिंह ने काट दिया, मीडिया के सामने काट दिया। नीलम देवी ने सपोर्ट किया था। अच्छा। तो नीलम देवी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, चर्चा किसकी है? अनंत सिंह की चुनाव लड़ने की है। तो ये चीज है, तो ये समर्थन करना कोई मायने नहीं रखता। आपने समर्थन किया तो भाई मलाई भी तो आपको मिला, आपने समर्थन किया तो मंत्री तो बने रहे 5 साल तक। लेकिन इसके आधार पे ये नहीं कह सकते हैं कि सुमित सिंह का टिकट फाइनल है या किसी का भी टिकट फाइनल है। हाँ, फाइनलाइज अंतिम में क्या होता है, किसे ग्रीन सिग्नल मिलता है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन अभी नहीं है। संजय प्रसाद भी मेहनत कर रहे हैं, सब जगह से सब मेहनत कर रहे हैं। एक जगह पे कई पार्टियां चाहती हैं चुनाव लड़ना, कई नेता चाहते हैं चुनाव लड़ना, लेकिन जो जनता के बीच में, देखिए इस बार टिकट उसे ही मिलेगा जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, जो सर्वे के आधार पे, देखिए सभी पार्टियां अपने अनुसार सर्वे करवा रही हैं, और जो फीडबैक छन के निकल के आएगा, जिसकी जनता में लोकप्रियता और स्वीकारता होगी, टिकट उसे ही देगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि अभी आपने सुना, अमित जी ने साफ साफ कह दिया है कि अभी तक जेडीयू में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, ना ही किसी सीट पर बंटवारा हुआ है, ना ही किसी उम्मीदवार का अभी तक फाइनल किया है। जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं जाहिर किया गया है, ना ही कोई ऐसा बड़ा ऐलान किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहे देशवा न्यूज।